अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एक होम्योपैथिक मेडिसन है जिसको हम कॉकस कैक्टाई कहते हैं। ये होम्योपैथी की बहुत ही वैल्यूएबल रेमेडी है कफ़ वगैरह के लिए। और इसके बहुत से सिम्टम्स ऐसे हैं, जैसे आजकल का वेदर चल रहा है, लोगों को कफ़ है और मुख्तलिफ़ शिकायत रहती हैं, तो उन चीज़ों में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। तो वन बाय वन हम इसके तमाम सिम्टम्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये रेमेडी जो है, इसका जो एक्शन है वो हमारे कफ़ पर है, यानी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स अगर मैं कहूँ या थ्रोट से रिलेटेड कोई कंप्लेन कहूँ तो गलत नहीं होगा, उन पर है। इसके अलावा सर्टेन यूरिनरी कंप्लेंट्स भी इसमें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ़ द फीमेल केसेस में हमें वो प्रॉब्लम्स देखने में नज़र आती हैं। तो इस मेडिसिन के बहुत से सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर होम्योपैथी मेडिका के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी रेमेडी है, लेकिन इसके तमाम सिम्टम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं इसके क्लिनिकल इंडिकेशंस की बात करूँ तो उसमें कफ़ है, ब्रोंकाइटिस है, वॉमिटिंग है, किडनी पेन है, किडनी स्टोन है, नेफ्राइटिस है यानी किडनी की इन्फ्लामेशन है, वेजाइनाइटिस है यानी जो फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके इन्फ्लामेशन है, साथ में लिकोरिया है। तो इन तमाम चीज़ों में ये बहुत अच्छा काम करती है। हीमाचोरिया यानी यूरिन में अगर ब्लड आ रहा हो तो उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स क्या हैं और इसकी यूरिनरी कंप्लेंट्स क्या हैं और इसके फीमेल से रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम्स में ये काम करती है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं। तो इसमें जो पर्सन है वो यानी इसका जो पेशेंट होगा उसको खांसी बहुत ज़्यादा होगी, स्पाज़मोडिक कफ़ होगा, ड्राई कफ़ होगा, थ्रोट में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील होगी और इरिटेशन और स्क्रैचिंग टाइप की सेंसेशंस होंगी। जैसे कि लास्ट मैंने अपनी सोर थ्रोट इन्फेक्शन पे वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने थ्रोट इन्फेक्शन के हवाले से जो सिम्टम्स बताए थे, मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स इसमें भी सेम ही है। लेकिन इसकी जो खांसी है वो जब पेशेंट सुबह के टाइम जो फर्स्ट टाइम में उठेगा, जैसे रात को सोया और सुबह फर्स्ट टाइम में जब उसकी आँख खुलेगी तब उसको एकदम से खांसी का दौरा पड़ेगा और खांसते खांसते उसको वॉमिट हो जाएगी, यानी जो एंड होगा वो वॉमिटिंग पे ही होगा। जब उसका म्यूकस बाहर आ जाएगा तब उसको रिलीव मिलेगा। मॉर्निंग की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 6 से 7 बजे तक उसको खांसी का दौरा पड़ सकता है। उसकी आँख खुली है तो उस टाइम उसको खांसी का दौरा पड़ सकता है, बहुत शदीद होगा। इसके अलावा खांसी का जो दौरा है वो ब्रश करते टाइम, यानी जिस टाइम वो टिथ ब्रश वगैरह कर रहा है या वो एक्सरसाइज कर रहा है या पानी जैसे मुंह में डाल के कुल्लियाँ करते हैं और रिंस कर रहा है अपने माउथ को, तो उस वक्त उसको खांसी के दौरे पड़ सकते हैं, स्पाज़मोडिक कफ हो सकते हैं। एंड अगेन एंड जो होगा वो वॉमिटिंग पर होगा। जब उसको वॉमिटिंग आ जाएगी, म्यूकस बाहर आ जाएगा तो उसको रिलीव हो जाएगा। खांसी के साथ उसको शदीद सर में दर्द भी हो सकता है और अगेन जो सर दर्द है वो आफ्टर वॉमिटिंग उसको आराम हो जाएगा। इसमें जो म्यूकस होता है, जो डिस्चार्जेस होते हैं नोज़ वगैरह के, वो वाइट भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी, वो स्ट्रिंगी टाइप के होंगे और स्टिकी होंगे, यानी चिपचिपे होंगे और स्ट्रिंग टाइप होंगे, थ्रेड टाइप होंगे। और सेम एज़ उनको, यानी इनके इस पेशेंट को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। वो पेशेंट आपको आके कहेगा मुझे ऐसा लगता है मेरे हलक में, मेरे थ्रोट में ऐसा लग रहा है कोई धागा सा है जो निकल नहीं रहा है, हर वक्त धागे जैसी सेंसेशंस मुझे होती हैं। और बाज़ औक़ात वो कहेगा वैसी सेंसेशंस जब मुझे होती हैं उसके बाद ही एकदम से मुझे खांसी का दौरा पड़ता है और फिर मुझे वॉमिट हो जाती है। और बाज़ औक़ात वो आपको इस तरीके से भी कह सकता है कि उसके गले में कोई बाल वगैरह है और वो जो बाल है उसको बार बार इरिटेट करता है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट है उसको जो खांसी है वो गर्म कमरे में बहुत ज़्यादा होगी, गर्म जगह पे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही वो कोल्ड एयर में आएगा या ओपन एयर में आएगा, यानी बाहर आएगा, खुली हवा में आएगा, तो उस वक्त उसकी जो खांसी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसका जो पेशेंट है उसके यूव्यूला का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी यूरिनरी कंप्लेंट्स के बारे में कि इसकी यूरिनरी कंप्लेंट्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो इसका जो पेशेंट है उसको बार बार यूरिन की अर्ज होगी, यानी बार बार उसे ख्वाहिश होगी कि मुझे यूरिन आ रहा है और वो बार बार वॉशरूम जाएगा। और ना सिर्फ उसे अर्ज होगी बल्कि उसका जो यूरिनरी
डिस्चार्ज होगा, यूरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉपियस होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो यूरिन पास कर रहा होगा। यूरिन जो है उसमें ब्लड भी हो सकता है यानी हेमेचूरिया, डिसयूरिया यानी यूरिन पेनफुल भी हो सकता है, रेड सेडिमेंट्स यूरिन से पास आउट होंगे। इसके अलावा किडनी में स्टोन हो सकता है, और वो जो स्टोन है वो यूरिक एसिड का देखने में नज़र आता है। यूरिन डीआर करवाया जाता है तो उसमें भी यूरेट्स पाए जाते हैं, तो ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। और साथ ही नेफ्राइटिस यानी किडनी की इन्फ्लेमेशन इस पेशेंट को हो जाती है और किडनी रीजन में पेन रहता है। इसके फीमेल से रिलेटेड कंप्लेंट्स के बारे में बात करें तो फीमेल को जो मेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, डार्क ब्लैक कलर के होते हैं और क्लॉटेड होते हैं। इंटरमीडिएट मेंस्ट्रुएशन होती है यानी मेंसेस साइकिल के दरमियान में भी मेंसेस हो सकते हैं और तब भी बहुत हैवी मेंसेस होंगे। मेंसेस के दौरान उनको यूरिन में दर्द की भी शिकायत रह सकती है। इसके अलावा जाइनाइटिस, अगेन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो है उनमें इन्फ्लेमेशन, जैसे लिबियम माइनर, लिबियम मेजोरा, उन सब में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये थी मेडिसन कॉकस कैक्टाई, जो कि बहुत ही वैल्यूबल रेमेडी है, जो कि आपको सिम्टम्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए उनसे पता चल ही गया होगा। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।